Hello bachcho, let's read the given question and the question states that the figure shows a circuit having 8 resistance of 1 ohm each labeled R1 to R8 and 2 ideal batteries with voltages 12 volt and 6 volt are shown in the circuit. Then which of the following statements is or are correct? And the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is suppose R1 and R2 दो रेसिस्टेंस है किसी दो रेसिस्टर्स की और ये पैरेलल में होती है तो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगी दैट विल बी R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 और अगर ये R1 and R2 दो रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगी दैट विल बी R1 plus R2। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हम लोग अगर इस क्वेश्चन में देखें तो जो लोअर हाफ ऑफ द सर्किट है वो सेम एज द अपर हाफ है। मींस ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये एक सिमेट्री की है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लोअर हाफ को अपर हाफ पे फ्लिप कर देंगे। इससे क्या हो जाएगी जो R5 है वो R6 के पैरेलल हो जाएगी एंड R2 जो है वो R4 के पैरेलल हो जाएगी एंड R7 जो है वो R8 के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ करें देन वी विल गेट सो यहाँ पे E2 है एक बैटरी एंड देन रेसिस्टेंस R3 है, फिर यहाँ पे एक E1 है एंड देन एक रेसिस्टेंस है यहाँ R1 एंड इसके साथ ये R6 है और इसके पैरेलल में क्या लग जाएगी R5। तो यहाँ सपोज ये एक रेसिस्टेंस R5 है और ये जो है वो इससे कनेक्ट। सिमिलरली यहाँ से हम लोग R7 ड्रॉ करेंगे तो ये R7 है और इसके पैरेलल में जो है वो R8 है एंड देन R2 R4 पैरेलल में है तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं R2 और ये हो जाएगी फिर R4। तो यहाँ लोग डिनोट कर देते हैं ये R2 है ये R4 है, सिमिलरली ये R5 है और ये R6 है एंड इस साइड में ये R8 है एंड ये R7 है। ये हमें E2 गिवन है एंड दिस इज R3 और ये E1 गिवन है और ये R1। तो अब हम लोग देख सकते हैं R5 R6 जो है वो पैरेलल में और सारे वैल्यू जो है R1 R2 R3 अप टू R8 इन सब की जो रेसिस्टेंस हमें गिवन है 1 ओम है। तो R5 R6 जो पैरेलल में 1 ओम है तो R5 R6 के लिए इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी दैट विल बी 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 तो ये हो जाएगी 1/2। सिमिलरली इन दोनों को जब हम R7 R8 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये भी हो जाएगी 1/2 और R2 R4 के लिए निकालेंगे तो ये भी हो जाएगी 1/2। तो इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी एक बैटरी लगी हुई है E2 एंड देन R3 फिर E1 लगी हुई है फिर R1 एंड देन इसके साथ ये यहाँ पे रेसिस्टेंस आ जाएगी इक्विवेलेंट, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ जाएगी एंड देन ये एक रेसिस्टेंस आ जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगी ये 1/2 ओम की है, सिमिलरली ये भी 1/2 ओम की है और ये भी 1/2 ओम की है। यहाँ पे हमें ये गिवन है E1 जो है वो 12 वोल्ट की है एंड E2 जो है वो 6 वोल्ट की है और ये 1 ओम और ये भी 1 ओम R1 एंड R3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें I2 करंट फ्लो हो रही होगी एंड इस वाले लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे कितनी करंट हो जाएगी I2 माइनस I1 और इस वाले ब्रांच में I1 और इस वाले ब्रांच में I2। अब हम लोग इसको हम लोग लूप 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग लूप 1 मान लेते हैं। तो अब हम लोग इंडिविजुअली दोनों लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो पहले हम लोग अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 2। तो लूप 2 में अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 6 वोल्ट है ये बैटरी तो 6 इक्वल टू I2 इंटू रेसिस्टेंस है इसकी हाफ एंड देन प्लस ये हो जाएगी I2 माइनस I1 इंटू हाफ एंड देन प्लस I2 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 6 इक्वल टू ये हो जाएगी 2I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग रीड्रॉ कर ले तो ये हो जाएगी I1 इक्वल टू 4I2 माइनस 12 और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाई KVL इन लूप 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 12 वोल्ट की बैटरी लगी तो 12 इंटू माइनस ऑफ I2 माइनस I1 क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे इंटू 1/2 रेसिस्टेंस एंड देन I1 इंटू 1/2 प्लस I1 इंटू 1। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करें तो इसको ये हो जाएगी 12 इक्वल टू
2i1 माइनस i2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगी 24 इक्वल टू 4i1 माइनस i2। अब हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करके i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट 24 इक्वल टू 4 इंटू i1 की वैल्यू हो जाएगी 4i2 माइनस 12 माइनस i2, तो ये हो जाएगी 24 इक्वल टू 4 इंटू 4 16i2 माइनस 48 माइनस i2, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग 15i2 इक्वल टू 72। तो i2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 72 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर। नाउ using equation 1 we will get i1 is equal to 4 times i2 minus 12, तो ये क्या हो जाएगी 4 इंटू 4.8 माइनस 12, तो ये हो जाएगी 19.2 माइनस 12 दैट इज 7.2 एम्पियर। सो यहाँ से लिख सकते हैं i1 जो हो गई दैट विल बी 7.2 एम्पियर एंड i2 जो हो गई दैट विल बी 4.8 एम्पियर। अब हमें जो है गिवन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है करंट फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। तो हम यहाँ से देखते हैं R1 की रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये बैटरी E1 के साथ लगी हुई है दैट इज दिस वन, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I1, तो हम लोग कह सकते हैं I1 की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट किया है वो है 7.2 एम्पियर, दैट मीन्स I1 इक्वल टू 7.2 एम्पियर अक्रॉस R1। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, मीन्स ए ऑप्शन जो है हमारी वो सही है। नाउ सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज 1/2, तो R2 कहाँ कनेक्ट है यहाँ पे ऊपर में, मीन्स ये जो I2 माइनस I1 फ्लो हो रही है इस वाले ब्रांच में देखें तो I2 माइनस I1, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है 1/2 ओम, और यहीं पे R2 और R4 जो है वो पैरेलली कनेक्ट थी जिसमें I2 माइनस I1 करंट फ्लो हो रही है, हमें सिर्फ R2 में फाइंड करनी है, तो ये करंट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। सो अगर हम R2 के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगी I2 हमें गिवन है 4.8 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगी माइनस 2.4 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस 1.2 एम्पियर। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी R के अक्रॉस 1.2 एम्पियर, दैट मीन्स स्टेटमेंट बी जो है और ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है। ऑप्शन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8, तो हम यहाँ से देख सकते हैं R3 जो है वो E2 के साथ कनेक्ट है और R3 में जो है 1 ओम लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज I2, और I2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 4.8, तो यहाँ से लिख सकते हैं R3 के अक्रॉस जो करंट है दैट इज I2 और I2 की वैल्यू जो है 4.8 एम्पियर, मीन्स स्टेटमेंट सी और द ऑप्शन सी ये भी करेक्ट है। अब डी को चेक करते हैं, तो डी में है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज 2.4 एम्पियर, तो R5 कहाँ पे हमारे पास ये रही, और R5 जो है वो R6 से कनेक्ट थी, तो ये वाली जो सर्किट है पार्ट है दैट इज 1/2 एम्पियर जिससे I2 फ्लो हो रही है, ये R5 और R6 दोनों इससे कनेक्ट है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, तो हमें अगर R5 के अक्रॉस निकालनी होगी तो ये क्या हो जाएगी I2/2 करंट डिवाइड हो जाएगी दोनों रेजिस्टेंस में, तो हम लोग लिख सकते हैं R5 के अक्रॉस जो करंट होगी दैट विल बी I2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, मीन्स चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें देन ऑप्शन ए बी सी डी ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So this is the final answer. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.